नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम चाल समय दूरी के प्रश्न पढ़ रहे थे दोस्तों। बात करते हैं इसमें चाल समय दूरी का। तो 1 से लेकर के एक जो हमारा वीडियो अपलोड किया गया था वह 23 क्वेश्चन शामिल थे, और दूसरा हमारा वीडियो जो अपलोड किया गया है चाल समय दूरी का, उसमें 23 से लेकर के 1 मिनट कुल 23 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को अपलोड कर दिया है अब तक 2 वीडियो करके। ठीक है, 2 वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। आज हमारा 50 से प्रश्न शुरू रहेगा। टोटल इसमें 84 प्रश्न दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा चाल समय और दूरी के प्रश्न को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप पिछला वीडियो यह नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 50 से देखिए, इसमें कह रहा है कि रमेश अगर स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर 45 के स्पीड से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन वह अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट जो है उसे देरी हो जाती है। यह प्रश्न के अनुसार बताया गया है। हमसे कह रहा है कि सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए। चाल कितनी होनी चाहिए, तो देखिए, चाल बराबर हमारा होता है क्या? चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। हमें इसमें दूरी भी नहीं दी गई है, तो हम पहले दूरी को निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो आप इसे ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में दिया गया है कितना, 45 दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन दिया है कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन दिया गया है कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब देखिए, पहला बताया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो यह ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, 30 वाला भी दिया है डी ऑप्शन में। 30 की बात करते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 10 मिनट लेट हो जाएगा, तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब देखिए, 30 यह जो है 45 और 30 के बीच में ही हमारा आंसर होना चाहिए। अगर 30 के स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट हो रहा है, तो 20 के स्पीड से जाएगा और अधिक लेट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। केवल और केवल ऑप्शन आपका बचता है बी। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह आपका ऑप्शन से लगा सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, पहले दूरी निकाल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है, यह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 90 ले लीजिए। मान लीजिए दूरी 90 है, 45 दूना के 90, 2 घंटा लगेगा, और 30 की स्पीड से चलेगा तो 3 घंटे का समय लगेगा। अगर हम बात करते हैं इन दोनों को घंटे में कितना अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे में बताया गया है, 1 अनुपात का अंतर है, तो हमें बताया गया है कितना, 20 मिनट की देरी हो रही है। कितना, 20 मिनट की देरी हो रही है। तो हम पहले वाले से लगा रहे हैं, 45 वाले से। अगर 20 1 अनुपात बराबर 20 मिनट है तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगर 45 के स्पीड से 40 मिनट तक दूरी तय किया है तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, मिनट है तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, 60 से भाग देके। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 3 से काटिए 15 बार में, 15 दूना के 30 किलोमीटर जो है उसकी दूरी हो गई है। 30 किलोमीटर उसकी दूरी हो गई है। हमें बताना है चाल क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो दूरी हमें निकल गई है, समय भी हमें निकालना है, और चाल से पता चल जाएगी। तो देखिए, दूरी हमारी कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समय की बात करते हैं, समय कितना लगेगा, तो देखिए यहाँ देखिएगा, ऊपर देखिए, 1 मिनट, देखिए 20 से अगर हम इसमें गुणा किए हैं तो यह 40 हो गया है। 20 से 3 में गुणा कर देते हैं तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यह 60 मिनट है, यह 40 मिनट है। हमें प्रश्न में बताया गया है कि अगर वह 45 के स्पीड में जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अर्थात यह 60 में जो पहुंचा है, 10 मिनट पहले पहुंचने का अर्थ है यह 50 मिनट पर ही पहुंच गया है। ठीक है, 50 मिनट पर ही पहुंच गया है। अगर 30 के स्पीड में गया है
तो वह 10 मिनट लेट हो गया है, तो इसमें 10 मिनट आप ऐड कर दीजिए, तो यह भी हमारा 50 हो गया है। तो आप कह सकते हैं कुल दूरी जो है 50 मिनट लगेगा उसे 30 मिनट की दूरी तय करने में। 30 किलोमीटर की दूरी जो है कितने में तय करेगा? 50 मिनट में तय करेगा। कितने में? 50 मिनट में तय करेगा। चाल नहीं हो जाएगा, मिनट हो तो इसको घंटे में बदल दीजिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो 60 से भाग दे दीजिए। 60 से भाग देने का अर्थ है 60 को ऊपर लिख दीजिए, नीचे से 60 जो है आपका हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब काट दीजिए जो संख्या कट रही है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा। 12 तियाँ के कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी चाल होगी स्कूटर की। कितना हो जाएगा? स्कूटर की चाल हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। हम बात करते हैं, आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी में लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 52 नंबर का देखते हैं। देखिए 52 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वह 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, और वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। देखिए पहले हम लिख लेते हैं, 8 किलोमीटर अगर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 30 मिनट देर पहुंचता है। ठीक है, 30 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो आगे बात करते हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह समय पर पहुंच जाता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो समय पर पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, यह हमसे पूछा गया है। दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुणे समय होता है। ठीक है, कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है। हम दूरी को मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम होगा। दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 8 त्रिक 24, 12 दूना के 24 हो जाएगा। मानना हमने दूरी उसकी जो है 24 किलोमीटर, तो 8 त्रिक 24 और यह 12 दूना के 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। देखिए इन दोनों का अंतर हम लेते हैं तो कितने का अंतर है, तो आप कह दीजिएगा 1 का अंतर है। 1 बराबर हमें बताया गया है कितने मिनट में जो है, ये आप इसको छोड़ दीजिए, यहीं से देख लीजिए। हमने माना है कि उसकी दूरी जो है 24 किलोमीटर है। ठीक है, 24 किलोमीटर हमने दूरी को माना है। 12 की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे लग रहे हैं। 12 की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे लग रहे हैं। 2 घंटे को काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 12 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था, तो डी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, 12 से चलेगा तो 2 घंटा तय करेगा 24 किलोमीटर की दूरी, तो 1 घंटे में कितना तय कर देगा? 12 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 52 के बाद देखिए 53 नंबर का प्रश्न है। 53 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, जब एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 6/7 की गति से चलता है तो वह 10 मिनट की देरी हो जाती है। उस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय कितना था, यह हमसे पूछा गया है। 13 नंबर में समय हमसे पूछा जा रहा है, तो देखिए कह रहा है कि अगर 6/7 कह रहा है 6/7 की गति से चलता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। 7 किलोमीटर दिया है, 6/7 दिया है। दोनों की हम दूरी मान लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 छक 42 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। यहाँ इसे 7 घंटे लग रहे हैं, यहाँ इसे 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का अंतर ले लीजिए। आप कहेंगे अंतर हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन हमें प्रश्न में बताया गया है कि 10 मिनट का लेट हो रहा है। प्रश्न में बताया है 10 मिनट। अगर वह 7 की स्पीड, यह मिनट में मान लीजिए क्योंकि मिनट में दिया गया है ना, तो देखिए यह 7 मिनट है या 6 मिनट है। अगर 10 के स्पीड से जाता है 7 बार, तो यह कहेंगे 70 मिनट लगेगा। ठीक है, 70 मिनट लगेगा, लेकिन जो है 10 मिनट देरी से पहुंचा है, तो 10 मिनट इसमें से घटा सकते हैं आप, तो कहेंगे 60 मिनट उसे सही समय पहुंचने में लगेगा। या फिर दूसरे वाले से बात कर लेते हैं, तो दूसरा वाला जो है हमें बताया है कि वह 7 मिनट में पहुंचता है सही समय पे, तो दूसरा वाला के जो नीचे वाला समय है यह 6 मिनट जो दिया गया है, इसमें अगर हम गुणा कर देते हैं तो लेट और पहले नहीं पहुँच रहा है, तो सीधा सीधा 60 मिनट उसे लगेंगे। कितना?
60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 53 के बाद देखिए 54 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक लड़की अपनी सामान्य गति से 3/5वें गति से चलकर 3/5वें गति से चलकर अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचती है। उसकी यात्रा का सामान्य समय क्या था, यह हमसे बताना है। कह रहा है 3/5, 3/5, ठीक है। 3/5 की अगर हम बात करते हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए पहले, कितना हो जाएगा, 3×5=15 और 3×5=15 हो जाएगा, 5×3=15 हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो यहाँ कितने का अंतर है, 2 अनुपात का अंतर है। लेकिन हमें प्रश्न में बताया गया है कितना, 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट हम कह सकते हैं। ठीक है, 2 अनुपात बराबर अगर 90 है तो 1 अनुपात बराबर 45 हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 45 हो जाएगा। अगर वह 3 के स्पीड से जाता है, उसका रियल समय क्या था, रियल समय नीचे वाला होता है, रियल समय नीचे वाला होता है, तो इसमें आप गुणा कर दीजिए। 45 का अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 3×5=15 हो जाएगा, 3×4=12, 1×13, 135 मिनट का समय लगेगा। कितना, 135 मिनट। 135 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से भाग दे दीजिए, आप कहेंगे 60 दूना के 120 हो जाएगा, बचेगा 15। 2 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। कितना, 2 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक तरीका होता है। एक तरीका हम अभी ऊपर बता के आए हैं पिछले प्रश्न में, जहाँ 3:5 इसकी चाल है, चाल दी गई है, तो समय कितना लगेगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितना हो गया है, 2। 2 बराबर हमें दिया है कितना, 90 मिनट दिया है, तो 1 का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 45 मिनट होगा। तो रियल समय हमारा कितना है, 3 है। अगर 5 से में जाता, 3 की स्पीड से जाता है तो वह 1.5 घंटे लेट हो जाता है, 5 की स्पीड जाता है तो सही समय पहुंच जाता है। तो 45 तियाँ कितना हो जाएगा, 135 मिनट होगा। 135 वही 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 54 के बाद देखिए 55 नंबर का प्रश्न है। 55 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, 900 किलोमीटर की उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण एक विमान धीमा होता गया और यात्रा के लिए औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई है और उड़ान के समय 30 मिनट की वृद्धि हुई थी। तो उड़ान की मूल समय क्या थी, मूल अवधि क्या थी। देखिए, 90 किलोमीटर बताया गया है। 90 किलोमीटर की हम बात कर लेते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। ठीक है, या आप इसे मान लीजिए 90 किलोमीटर है। ठीक है, 90 किलोमीटर की चाल है, इसमें जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया है, तो कितना हो गया होगा, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटिए, 3×3=9 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। 3/2 जो है इसे समय लगा है, और इसे समय की बात करते हैं तो घंटे मिनट में दिया गया, क्योंकि मिनट 30 मिनट की वृद्धि हुई है, तो यह 2 60 मिनट में हो जाएगा। मिनट में बदलने के लिए जो है इसे 60 से यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, नीचे से हटा के ऊपर कर देंगे। अब देखिए, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, इसे 30 बार में कटेगा, 30 तियाँ के कितना हो जाएगा, 90 मिनट लगेगा। कितना, 90 मिनट लगेगा उसे। लेकिन हमें कह रहा है कि 30 मिनट वृद्धि हुई थी जब उड़ान भरा था तब, तो 30 मिनट इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट का समय शुरुआत में लगा था। कितना, 60 मिनट। 60 मिनट बराबर हमारा 1 घंटा, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए 54 55 हो गया हमारा। 56 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है, एक कार ने अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसने अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी, ताकि कार की सामान्य चाल हमसे पूछा गया। देखिए, कार की हमसे सामान्य चाल पूछा गया है। यह प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यह ऑप्शन से लगाएंगे तो आप जल्दी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से यहाँ आपको लगाना पड़ेगा।
पहले कह रहा है कि 210 किलोमीटर की दूरी जो है यह तय किया है कितने 42 मिनट पहले चलना शुरू कर दिया है। 210 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य तक पहुंचने के 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो भी समय रहा होगा उसमें से 10 किलोमीटर कम कर दिया हमने, माना है 10 मिनट जो है यक्स मिनट उसे समय लग रहा था लेकिन 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है, ठीक उसमें से घटा देंगे। और दूसरा जो है हमारा वही समय रहा होगा, वही स्पीड से चला होगा, यह हमने एक्स स्पीड माना है, यह हमारी मूल स्पीड है। टोटल इसे कितना हो गया 40 मिनट पहले चला है। 40 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे तो 60 से जो है भाग दे दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 दहा में 60 हो जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा। अब यहाँ हम यक्स का मान क्या रखें कि जो 7/10 के बराबर हमारा हो जाए। तो देखिए 7/10 हमें लाना है। अगर हम यक्स का मान लेते हैं 40 है तो 210 यक्स मान हम 40 माने हैं तो 40 में से 10 को घटा दीजिए 30 हो जाएगा। यहाँ भी 210 की दूरी कितने 40 की स्पीड से चलेगा। अगर हम इसको काट देते हैं 0 से 0, यह 0 से 0 कट जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है। और 7 चौक 28 में से 21 घटाएंगे तो फिर माइनस में चला जाएगा, तो अर्थात आप कह सकते हैं पहला वाला हमारा ऑप्शन 40 नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी की हम लेते हैं। अगर बी वाले हम ऑप्शन की लेते हैं तो देखिए 210 है, 210 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अगर हम ऑप्शन लेते हैं बी वाला 60 मिनट, तो 60 मिनट से 10 कम कर देंगे तो 50 मिनट की तय करेगा। और इसमें से हमें घटाना है कितना मूल समय, 210 में से हम कितना 60 माने हैं, 60 को अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, क्या 7/10 की यह बराबर होगा। तो देखते हैं 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और हम बात करते हैं 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। 21 दूना के तिरछा गुणा कर दीजिए, 21 दूना के कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, माइनस 7 पचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, बटे कितना 5 दूना के 10 हो जाएगा। बात करते हैं 42 में से 35 को घटाएंगे तो कितना 7 बचेगा, 7/10 इसके बराबर आ गया है 7/10। तो आप कहेंगे यक्स का मान हमने कितना माना है 60 माना था, तो 60 हमारा बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो बी वाला यहाँ आप कह सकते हैं बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। 56 के बाद देखिए 57 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक पहुंचने पर के लिए उसकी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है। तो सामान्य चाल ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, उसी तरीके से लगाइए। देखिए कितना दूरी तय करना है 300, ठीक है, 300 मीटर की दूरी तय करना है। और इसमें से फिर 300 मीटर की दूरी को घटा दीजिए। हम मान लीजिए यहाँ यक्स किलोमीटर की स्पीड से गया होगा, फिर इसमें कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ गई है, तो यक्स प्लस के 10 हो जाएगा। यहाँ हम यक्स ही मानेंगे। इसके बराबर में हमारा 60 मिनट देरी से रवाना होता है। 60 मिनट की देरी से अर्थात 60 मिनट को घंटे में बदलने के लिए कितना हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा। इतना सॉल्व करने के बाद आपको 1 घंटे के बराबर होना चाहिए। तो चलिए यक्स का मान रख देते हैं। तो देखिए यक्स का मान हम पहले रख देते हैं, क्या है पहला ऑप्शन हम उठाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया है 60, तो 60 में यक्स का 10 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 70। यहाँ 60 ही हमारा रहेगा। 0 से 0 काट दीजिए, यह 0 से यह 0 कट जाएगा, 6 से काटिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, एक बचा है, ठीक है। 30 इकन्ने 30 हो जाएगा, 7 पच्चे माइनस के 35 हो जाएगा, बटे 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। 35 और 30 का अंतर हम बात करते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 35। 35 में से 30 को घटा दीजिए, कितना 5 बचेगा, 5/7 हो जाएगा। क्या यह 7 1 के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ए वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब पहला वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं। हमें दूरी कितनी तय करना है 30, यक्स प्लस के 10 वृद्धि हो रही है, माइनस फिर 30 किलोमीटर की दूरी यक्स समय से तय करेगा। टोटल समय 60 मिनट अर्थात 1 घंटा लगेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा नहीं हुआ है। दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं तो 40 में 10 जोड़ दीजिए, 50 हो जाएगा, यहाँ 40। देखिए दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 30 40 लेते हैं दूसरा वाला ऑप्शन, तो 50 हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 30,
यक्स का मान कितना 40। क्या यह 1 के बराबर हो जाएगा? 0 0। 5 से काटिए, 5 छक 30 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 4 सते 28 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है। 6 में से अगर 7.5 को घटाएंगे तो 1.5 बचेगा, लेकिन हमें लाना है 1, तो यह भी हमारा नहीं हो जाएगा। तो आप कहेंगे यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा भी हमारा हो गया है। तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन दिया गया है 50। अगर 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 50 की एक्स का मान अगर हम 50 मान रहे हैं, तो 10 मिनट जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करेगा, तो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा। यहाँ हम बात करते हैं तो कितना यक्स का मान हमने कितना माना है? 50, सी वाला ऑप्शन। ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। 6 से काटिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है। 6 में से 5 को घटा दीजिएगा, 1 ही बचेगा और इसके बराबर में 1 है दिया गया है। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन लेने पर? यक्स का मान 50 मानने पर। ठीक है। तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 के बाद देखिए 58 नंबर का प्रश्न है। 58 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक ट्रक ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 270 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी। तो सामान्य चाल क्या थी? चाल हमें बताना है। फिर वही प्रश्न है। तो देखिए, कह रहा है कि वह 30 मिनट पहले पहुंच चला है। दूरी हमारी कितनी है? दूरी दिया है 270 किलोमीटर। हमने माना है कि वह यक्स के स्पीड से गया है। ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यक्स के स्पीड से जाने से उसे जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा लास्ट में जो है धीमी करनी पड़ी है। तो यक्स में से 6 को घटा दीजिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। 270 में से फिर यक्स का मान, यह यक्स की स्पीड से चला होगा, तो टोटल जो है लास्ट में 30 मिनट पहले पहुंचा है। 30 मिनट पहले पहुंचा है बटे 60 कर दीजिए घंटे में बदलने के लिए। तो आप कहेंगे 3 इकन्ने 3 दूना के 6 हो जाएगा, 1/2 का समय लगेगा। चलिए, अब यक्स का मान हम रखते हैं। यक्स का मान अगर हम 60 रखते हैं तो 60 में से 6 को घटाना पड़ेगा। तो 60 में से अगर हम 6 को घटा देते हैं तो 270 की जो दूरी है वह पहले 60 की स्पीड से चला होगा। फिर 270 में जो है 60 घटा दीजिए, x माइनस 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 54 की स्पीड से चला होगा। 0 से 0 काट दीजिए और यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 नवा के 27 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, 1 के 9 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है। 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा है? 10 में से 9 को घटा दीजिए, 1/2 हो जाएगा। इसके बराबर में भी 1/2 ही दिया गया था। तो आप कहेंगे यहाँ हमारा पहला वाला ऑप्शन ये वाला सही होगा। 59 के बाद देखिए 60 नंबर का प्रश्न, 58 के बाद 59 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर की दूरी 150 किलोमीटर की दूरी हम मान रहे हैं यक्स की स्पीड से चला होगा। फिर कह रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी अगर इस अपने गंतव्य पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 5 घंटे की वृद्धि करनी पड़ी है। तो यक्स प्लस के 5 वृद्धि करना पड़ा है। शुरुआत में कितना मिनट लेट चला था? 60 मिनट लेट चला था, अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि 1 घंटा वह लेट चला था। कितना? 1 घंटा लेट चला था। अब यक्स का मान हम कितना रख दें कि लास्ट में जो है हमें 1 घंटा मिले? यक्स का मान अगर हम 25 रखते हैं, पहला ऑप्शन, यक्स का मान अगर हम 25 रख देते हैं तो 150/25 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस में होगा, घटा दीजिए, माइनस 150 बटे यक्स में प्लस 5 करना है तो 25 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 25 से काट दीजिए, 25 छक 150 होता है। 30 से काट दीजिए, 30 पचे 15 होता है। ठीक है। 6 में से 5 को घटा दीजिए, 1 हो जाएगा, 1 बराबर 1 ही दिया है। तो आप कहेंगे हमें ऑप्शन पहला वाला ही रखने पर आंसर मिल गया है। तो पहला ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 के बाद देखिए 60 नंबर का प्रश्न है। 60 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। तो पुलिस ने चोर को पकड़ने में कितना समय लगाया है?
घंटे में बताना है कितना समय लगाया है। देखिए, एक चोर है, यहाँ से चोरी करता है, वह चोरी किया है और उसकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। 1 घंटा में वह 60 किलोमीटर जा सकता है, लेकिन वह 30 मिनट बाद पुलिस देख लेती है उसे। तो 30 मिनट में, 1 घंटे में देखिए 60 मिनट में कितनी दूरी जा रहा है, 60 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितनी दूरी जाएगा, तो आप कहेंगे 30 मिनट में 30 किलोमीटर दूरी जाएगा। यह प्रश्न के अनुसार है। कह रहा है 30 मिनट में कितनी दूरी कि 30 मिनट में कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर चला गया होगा। अब देखिए, यहाँ है आपका, यहाँ से दूरी, यहाँ तक अब चोर पहुँच चुका है। कहाँ, यहाँ चोर यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ से अब पुलिस देखी है उसे। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई है, 30 किलोमीटर, क्योंकि वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता था, तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर गया होगा चोर। अब यहाँ से पुलिस, चोर भाग रहा है अपना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पुलिस दौड़ाई है उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कितना समय लगेगा, दूरी कितना है, दूरी हो गई हमारी 30 किलोमीटर। एक ही दिशा में भाग रहे हैं दोनों, तो दोनों का जो स्पीड होगा वह घट जाएगा। रिलेटिव स्पीड, एक ही समय में अगर भागते हैं, एक ही दिशा में अगर भागते हैं, तो दोनों का जो है चाल घटा दी जाती है। तो दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 घंटे लगेंगे। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो आप कहेंगे 3/2 घंटे में चोर, पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। 3/2 घंटा बी वाले ऑप्शन में दिया है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 के बाद देखिए 61 नंबर का प्रश्न है। 61 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स बिंदु P से 12 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद Y भी बिंदु P से उसका पीछा करना शुरू करता है। अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करता है, तो Y यक्स के प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर मिलेगा। देखिए प्रश्न पढ़िएगा आप अपने हिसाब से। देखिए हम बताए हैं, देखिए कह रहा है कि एक यक्स बिंदु से, यक्स जो है P बिंदु से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यह प्रश्न में बताया गया है। ठीक है, और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद, शुरुआत के 6 घंटे बाद Y भी, अर्थात यह देखिए यहाँ P बिंदु है, यह बिंदु P है, यहाँ से यह भाग रहा है आगे की तरफ, कितने की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 6 घंटे तक तो अकेले भागते गया है। यह अकेले कब तक कितना भाग चुका होगा, तो आप कहेंगे 12 छक 72 किलोमीटर जो है यह दूरी अकेले तय कर लिया होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहीं P बिंदु से यक्स की शुरुआत, कौन है, Y की शुरुआत होती है। यह तो यक्स भाग रहा था अभी तक, अब Y की शुरुआत होती है। तो देखिए Y बिंदु जो है P से ही शुरू करता है, Y P बिंदु से शुरू करता है। यह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। तो यक्स Y यक्स को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूर पर मिलेगा, कितनी दूरी पर मिलेगा। अब देखिए इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी यह 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि यक्स यहाँ से चला है, यहाँ अब पहुँच चुका है 72 किलोमीटर। अब यह यहाँ से आगे भागेगा कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब यह यहाँ से पीछा करेगा कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसकी स्पीड ज़्यादा है तो यह आके इसको पकड़ लेगा। इसकी स्पीड 12 है, इसकी स्पीड 16 है। ठीक है, प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। तो दोनों के बीच की जो दूरी हमें बताई गई है वह 72 किलोमीटर बताई गई है। ठीक है, अब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो दोनों का समय जो हो जाएगा घट जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 में से 12 को घटा दीजिए, 4 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 4 से कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 4 इकन्ने 4 हो जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72 होता है, तो 18 घंटे का समय लगेगा। कितना, 18 घंटे का समय लगेगा। तो वह पूछा है कि बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेंगे।
बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेंगे। यहाँ से चले हैं, यह आगे जाते जाते 18 घंटे तक दूरी लगातार चले होंगे। तो यह y की हम बात करते हैं, y शुरुआत से चला, यहाँ से चला है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, तो 18 घंटे में कितना किलोमीटर गया होगा, तो सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। 8 छक 48, इकाई अंक से ही बात कर लेते हैं, इकाई अंक 8 आएगा। केवल ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे 288 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिल जाएंगे। कितने पर, 288 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 के बाद आपके सामने 62 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। देखिए अब 62 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एक चोर 2 PM पर चोरी करके, कह रहा है कि एक चोर 2 बजे चोरी करता है और एक कार चुराता है। इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। कार चुराया और उसी कार से भाग रहा है। ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो चोरी का पता 3 बजे पता चलता है और कार मालिक जो है 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार से चोर का पीछा करने निकल पड़ता है। तो मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। देखिए यहाँ बज रहे हैं 2, ठीक है, 2 बज रहे हैं। 2 बजे एक चोर जो है चोरी करता है। ठीक है, 2 बजे एक चोर जो है चोरी करता है। जो 2 बजे चोरी कर लिया है, तो वह कार चुराकर इतनी स्पीड से भागता है कि 1 घंटे में वह 70 किलोमीटर चल जाता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह भागता है। तो आप कहेंगे 1 घंटे में वह 70 किलोमीटर भाग चुका होगा। अब यहाँ बजेंगे 3 बज जाएंगे, तब वो जो है चोर जो है गाड़ी का मालिक जो है वह देखता है कि गाड़ी हमारे घर में नहीं है, चोर लेकर भाग गया है। ठीक है, 3 बजे पता चला है। कितने घंटे का यहाँ अंतर है, तो आप कहेंगे 1 ही घंटे का अंतर है। चोर जो कार को भगा रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भगा रहा है, तो 1 घंटे में वह 70 किलोमीटर दूरी पर गया होगा। ठीक है, कितना, 70 किलोमीटर की दूरी पर। हमें दूरी पता चल गई कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। 70 किलोमीटर दूरी है, कितनी है, 70 किलोमीटर की दूरी है। 1 घंटे में यह इतनी दूर भागा है चोर। अब मकान मालिक जो है वह 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार को लेकर के भागता है, पीछा करता है। कितना, 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह चलना शुरू कर देता है और चोर जो है अपना 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ता जा रहा है चोर, और यहाँ से पीछा मालिक कर रहा है उस गाड़ी का। तो आप कहेंगे दूरी कितनी है, दोनों के बीच में 70 किलोमीटर की दूरी है। स्पीड इनकी कितनी हो जाएगी, एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो आप कहेंगे स्पीड घट जाएगी। तो 70 से 105 का अंतर लेंगे तो 70 30 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 35 घंटे का जो है इनका अंतर हो जाएगा। अब देखिए 70 किलोमीटर की दूरी जो है 35 स्पीड से चलेगा, तो देखिए भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 2 घंटे का यहाँ समय लगेगा। कितना, 2 घंटे का समय लगेगा। चोर जो मकान मालिक जो है उसे पकड़ लेगा चोर को 2 घंटे के बाद। हमसे पूछा क्या गया है, तो कह रहा है कि प्रति कार को पीछा करता है, निकल पड़ता है। मकान मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा, 2 घंटे बाद जो है मकान मालिक उसको पकड़ लेगा। मकान मालिक चला कब था, तो आप कहेंगे मकान मालिक को 3 बजे चोरी का पता चला था, तो 3 बजे में 2 घंटे और जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 3 बजे में 2 घंटे और जोड़ दिया जाएगा, तो 5 बजे जो है चोर पकड़ा जाएगा। कब, 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। 5 बजे आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 के बाद देखिए 63 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई बाइक ए 2 घंटे के लिए कुछ दूरी तय करता है। ठीक है, जबकि दूसरी बाइक बी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और बाइक ए के समान दूरी तय करती है। बाइक ए द्वारा लिए गए समय का बाइक बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए अभी हमने बताया है दूरी जो है यहाँ समान दी गई है, क्या है,
दूरी समान है। ठीक है, दूरी समान है। जहाँ दूरी समान होती है वहाँ चाल का जो अनुपात रहता है उसका जो है चाल का अनुपात जो रहता है उसका उल्टा जो हो जाएगा टाइम का अनुपात हो जाएगा। जैसे ए अनुपात बी चाल है तो टाइम जो है इसका समय क्या हो जाएगा, तो बी अनुपात के ए हो जाएगा। यह आप पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए हमसे कह रहा है कि ए जो है ए व्यक्ति हैं और बी व्यक्ति हैं। ए कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर 2 घंटे बाद कह रहा है बी जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों का चाल हमें पता चल गई है। यह जो हो गया स्पीड हो गया। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, टाइम का अनुपात की बात करते हैं तो दोनों को आपस में बदल दिया जाता है। यह कितना हो जाएगा 35 और यह हो जाएगा 30। 5 से काटिए, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा 7:6। बस यही हमसे पूछा गया है। 7:6 आपके ऑप्शन में दिया गया है, 7/6 डी वाले ऑप्शन में दिया है। तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अब 64 नंबर के प्रश्न में कह रहा अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देता है। वह समान दूरी 14 घंटे में तय कर सकता है, तो पूरी दूरी ज्ञात करना है। दूरी क्या थी यह हमें बताना है। देखिए दूरी हमें नहीं पता है और यहाँ बताया गया है कि अमन की बात करते हैं। अमन 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, निश्चित दूरी तय करता है और अपनी चाल में 5 किलोमीटर वृद्धि कर देता है। तो समान दूरी समान दे दी है, तो आप कहेंगे स्पीड का जो अनुपात होगा उसका उल्टल जो है टाइम का हो जाएगा। अब देखिए 16 था तो 16 में जो है 5 की वृद्धि कर देगा। पहली चाल उसकी क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक में यह 16 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए 1 मिनट। यहाँ हमने अभी ऊपर तक पढ़ते आया है जहाँ दूरी समान रहती है, जहाँ दूरी बराबर हो, दूरी या समान हो, तो हमें पढ़ता आया है कि स्पीड का जो अनुपात रहेगा ए अनुपात के बी, उसका उल्टा जो हो जाएगा टाइम का अनुपात हो जाएगा बी अनुपात के ए। लेकिन हमें प्रश्न में दिया क्या गया है, देखिए प्रश्न में दिया गया है अमन जो है 16 घंटे, अर्थात स्पीड यहाँ है और टाइम यह है। समय इसका हमें दिया है 16 घंटे में तय करता है और दूसरी जो दूरी है जो वही दूरी को 14 घंटे में तय करता है। यह हमें दिया गया है क्या है, आप कहेंगे समय दिया है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का उल्टा कर देंगे तो 16 हो जाएगा और यह 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अमन पहली है ए दूरी, अमन ही चल रहा है ना, हाँ, तो अमन ए और बी पहला 14 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी दूरी जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अगर देखिए आप इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम काट दिए होते हैं तो यह 7 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 है, तो यहाँ ऊपर 7 ही आता। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अब देखिए चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा 7 हो जाएगा और यह 8 हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। पहली चाल कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के अंतर की हम बात करते हैं तो यहाँ 1 का अंतर है, लेकिन 1 बराबर हमें प्रश्न में बताया गया है कि 5 किलोमीटर जो है वृद्धि किया है। तो यह 7 से 8 गया है 1 अनुपात, लेकिन प्रश्न में बताया है कि 5 किलोमीटर वृद्धि किया है। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि किया है। तो रियल टाइम क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 किलोमीटर प्रति घंटा पहली चाल हो गई है। दूसरी 5 अठे 40 हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। ठीक है, अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वह 8 पहली चाल उसकी जो हो गई है 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 16 घंटा अगर चलेगा तो कितना दूरी तय कर देगा, गुणे 16 कर दीजिए। 16 पच्चे 80 हो गया, 8 है, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48 और 48 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 56 हो जाएगा। 560 किलोमीटर की
दूरी हो जाएगी। कितना? 560 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। दूसरे की बात करते हैं, यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, तो यहाँ जो है उसे 14 किलोमीटर दूरी तय किया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, कितना? 14 घंटे चला है, तो 14 चौक 56 हो जाएगा, 560 किलोमीटर यहाँ भी हो जाएगा। तो आप कहेंगे जिस तरीके से इस पे चाहे लगा दीजिए या इस पे लगा दीजिए, दोनों से आपका आंसर सेम ही आ जाएगा, 560 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में ही दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 64 के बाद देखिए 65 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है, एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा था? यदि कह रहा है यदि आवश्यक हो तो 0.2 स्थानों तक भी बताना है। देखिए हमसे कह रहा है कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 500 मीटर। एक चोर चोरी करके भागता है, वह 500 मीटर तक भागा होगा, फिर पुलिस पीछे देख लेता है, पुलिस है, तो यह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है चोर। ठीक है, चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस की चाल जो दी गई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी जो दी गई है 500 मीटर दिया हुआ है, 500 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए एक ही दिशा में भाग रहे हैं दोनों, तो आप कहेंगे दोनों की चाल जो है घट जाएगी, तो 11 में से 8 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 3 घंटे बचेंगे, क्योंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 घंटे बचेंगे। तो घंटे को मिनट में बदल दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको मीटर में दिया गया है और मीटर में बताना है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बताना है, तो मीटर में बदलने के लिए देखिए मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो छोटी संख्या को नीचे, छोटी संख्या को ऊपर भाग देना है बड़ी संख्या से। तो इसे 18 के बदले आप 18 को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं। 3 से काट दीजिए, 3 छक 18 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। 6 इकन्ने 600 मीटर के जो है 600 सेकंड का इन्हें समय लगेगा। कितना? 600 सेकंड का इन्हें समय लगेगा जो है पकड़ने में। अब हमसे कह रहा है कि पहले चोर कितनी दूरी तक भागा था, पकड़े जाने से पहले चोर कितना किलोमीटर दूर भागा था, कितना मीटर भागा था। देखिए 1 घंटे में वह 8 किलोमीटर भाग रहा है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर भाग रहा है, हमें मीटर में बनाना है, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर में बनाने के लिए 5/18 से जो है इसमें गुणा कर दीजिए। कितने समय तक भागा है, तो आप कहेंगे 600 सेकंड तक भागा है। बस गुणा कर दीजिए, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, इसे 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं 5 8 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000 भाग देना है कितना? 3 से, तो आप कहेंगे 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, यह 1.133 होता रहेगा। आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, कितना? बी वाले ऑप्शन में दिया है, बी वाला बिल्कुल सही है। 65 के बाद देखिए 66 नंबर का प्रश्न है। 66 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि रवि और सुहास क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक चलते हैं, जिनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। सुहास जो है बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौट आता है और सी पर रवि से मिल जाता है, तो ए और सी के बीच की दूरी हमें बताना है। प्रश्न के अनुसार हमें बताया गया है ए बी, इनके बीच की दूरी हमें बताई गई है कितना है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें बताया गया है कि दोनों एक ही बिंदु से चलते हैं, यहाँ से जो है रवि कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। सुहास जो है यह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। स्पीड इसकी ज़्यादा है सुहास की, तो आप कहेंगे यह यहाँ तक गया, दौड़ते दौड़ते यहाँ तक बी तक पहुँचा, फिर उसके बाद तुरंत वापस आ गया, तुरंत वापस कहीं यहाँ तक पहुँचा होगा। रवि की स्पीड स्लो थी, तो रवि धीरे 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 यहाँ तक पहुँचा होगा। यहाँ आपकी बिंदु सी है, यहाँ बिंदु सी है, यह आपका ए है, बी है। ये प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। देखिए कह रहा था कि सुहास की स्पीड ज़्यादा है, तो सुहास यहाँ से चक्कर लगाते हुए गया,
एक चक्कर पूरा 24 किलोमीटर दौड़ा, फिर उसके बाद वहाँ से रिटर्न हो गया क्योंकि वह तेज़ दौड़ रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो बीच में यहाँ आया होगा, तो यहाँ रवि धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ जो पहुँचे हैं दोनों तो सी बिंदु पर मिले हैं। हमसे पूछा है ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, कितने दूरी तक जो है रवि चला होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए हम बात करते हैं प्रश्न के अनुसार, रवि सुभाष की बात करते हैं। सुभाष कितना चला होगा, तो पहले 24 किलोमीटर चला होगा। कितना, एक चक्कर तो वह पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा दिया है, तो आप कहेंगे पहले तो 24 चला होगा, फिर यहाँ से वापिस बिताया है, बी बिंदु से यहाँ तक आ रहा है, तो अर्थात 24 में से ही आ रहा होगा, तो आप कहेंगे 24 यहाँ तक आया होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता है, अगर 24 में से ए सी को घटा देते हैं तो सी बी की दूरी पता चल जाएगी। तो ए सी को घटा दीजिए, ए सी को घटा दीजिए। कितने की स्पीड से चला है सुहास, तो आप कहेंगे सुहास की जो स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वहीं हमसे पूछा गया है कि उसकी कौन है, रवि है। रवि की हमसे पूछा जा रहा है, रवि की दूरी कितनी है, रवि की दूरी ए और सी है। ए और सी के बीच की दूरी हमें नहीं पता है, तो हम मानते हैं उनकी दूरी जो है ए सी है। कितने की स्पीड से रवि चल रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। नीचे संख्या बराबर में है तो आप इसे काट सकते हैं, 1 2, ठीक है। अब देखिए इधर का तिरछा गुणा कर दीजिए, आप तिरछा गुणा कर दीजिए ऊपर, और यहाँ का गुणा इधर कर दीजिए। एक के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 24 माइनस ए सी, बराबर कितना हो जाएगा 2 ए सी हो जाएगा, ठीक है। 2 ए सी हो गया है। अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो 24 और 24 कितना हो जाएंगे, आप कहेंगे 48 हो जाएंगे, माइनस ए सी बराबर कितना है 2 ए सी है। ए सी को एक साइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 48, बराबर यह माइनस में ए सी है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 2 ए सी यह पहले से था, यह एक आ जाएगा तो 3 ए सी हो जाएंगे, 3 ए सी हो जाएंगे। 3 ए सी बराबर दिया गया हमारा कितना 48 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 इकन्ने 3 छक 18। ए और सी के बीच की दूरी कितनी हो गई है 16। ए और सी के बीच की दूरी कितनी हो गई है 16, यही हमसे पूछा भी गया था। ए और सी के बीच की दूरी कितनी है 16, 16 आपके ऑप्शन दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते, पूछ लेता कि रवि कुल कितनी दूरी चला है, रवि कौन सुहास, सुहास की अगर हम बात करते हैं कुल कितनी दूरी चला होगा, तो देखिए सुहास तो पहले एक चक्कर पूरा यहाँ तक लगाया 24 किलोमीटर, कितना चला होगा 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर तो एक चक्कर पूरा लगा दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहीं से वापस आ रहा है। तो ए और सी के बीच की दूरी अगर कितनी है 16 है, तो टोटल ए से लेकर के बी तक की दूरी 24 थी, 24 में से 16 को घटा देंगे तो रवि और कितना चला, और सुभाष कितना और चला होगा, तो 24 में से 16 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे 8 और चला होगा, 8 किलोमीटर। तो 24 8 कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर कौन चला है सुभाष, 32 किलोमीटर सुभाष हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया था किसका, रवि का पूछा गया था, ए सी के बीच की दूरी कितनी है 16 किलोमीटर, ठीक है। चलिए 66 के बाद देखिए 67 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 67 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, 3 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूर पर होंगे। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं यहीं से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और दूसरी जो कार है वह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 55 और 75 के बीच का अंतर 20 है। कितने किलोमीटर तक चलेंगे 3 किलोमीटर, 3 घंटे तक चलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 दूना के 6, ठीक है 60 तो हो जाएगा, 60 किलोमीटर। उनकी दूरी कितनी हो जाएगी, उनके बीच का कितना दूरी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर। या आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, 3 घंटे में कितना दूर पहुंच गया होगा, तो आप कहेंगे 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 1 16, 165 किलोमीटर दूर पहुंच गया होगा।
दूसरा जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, तो 3 घंटे में यह कितना दूर पहुंच गया होगा? तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 सते 21 और 1 22 हो जाएगा। यह 225 किलोमीटर दूर पहुंच गया होगा। दोनों के बीच का अंतर हमसे पूछा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। 5 से 5 घटा दीजिए 0 हो जाएगा। 12 में से 6 को घटा दीजिए 6 हो जाएगा। बचा है 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। चलिए 67 के बाद देखिए 68 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि दो कार एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं, ठीक है। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? देखिए प्रश्न का कहने का अर्थ है यह एक बिंदु है, यहाँ से दोनों कार हैं ए और बी, एक बिंदु से चलना शुरू करती हैं। एक जो है इस साइड जा रही है, एक गाड़ी इस साइड जा रही है, वह कितने की कह रहा है कि एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दिशा में हम जा रही है, कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरी कार है उसी बिंदु से विपरीत दिशा में जा रही है, अर्थात इसके अपोजिट साइड जा रही है, वह कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अब हमें बताना है कि 5 घंटे बाद दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 5 घंटे में कितना चल जाएगा? तो आप कहेंगे 150 किलोमीटर चल जाएगा। यह 40 की स्पीड से जा रहा है, तो 5 घंटे में कितना दूर चला जाएगा? यह कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। यह 5 से स्पीड गया है, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 250 किलोमीटर गया है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 450 किलोमीटर दूर हो जाएंगे, ठीक है। 450 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। अगर यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, तो 5 घंटे में यह यहाँ आकर पहुँच गया होगा, कितना? 250 किलोमीटर दूर पहुँच गया होगा। और अगर यह शुरुआत 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, तो यह 5 घंटे में कितना चल गया होगा? 4 पंचे 20 किलोमीटर दूर पहुँच गया होगा इस बिंदु से। इस बिंदु से यह 20 किलोमीटर दूर हो गया है, इस बिंदु से यह 25 किलोमीटर दूर, कितना? 250 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का अंतर हमसे पूछा गया था, दोनों के बीच में कितना दूरी है? तो आप कहेंगे दोनों के बीच में अंतर कितना? 450 किलोमीटर का है। चलिए अब देखिए 69 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है T1 और T2 400 किलोमीटर दूर पर हैं। सुबह 8 बजे बस ए बी, कह रहा बस ए और बी क्रमशः T1 से T2 के लिए, T1 से T2 के लिए और T2 से लिए T2 के लिए, 1 मिनट क्या दी, कह रहा है कि देखिए T1 और T2 उनके बीच की दूरी जो है, देखिए एक यहाँ है T1, दो स्थान का नाम है, टी से मान लीजिए कुछ भी, तमिलनाडु मान लीजिए, और एक क्या है? त्रिपुरा मान लीजिए, ठीक है। T1 तमिलनाडु, T2 त्रिपुरा हो गया, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी जो है 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। अब हमसे कह रहा है कि ए और बी क्रमशः है। ए मान लीजिए यहाँ है, तमिलनाडु से त्रिपुरा जा रहा है, बी त्रिपुरा है। हमसे कह रहा है दोनों 8 बजे चलना शुरू करते हैं। अब कह रहा है ए जो है T2 से T1 की तरफ, ए इस साइड रहेगा, ए इस साइड में है, ए T2 से T1 की तरफ जा रहा है, अर्थात बी के साइड जा रहा है, और बी जो है T1 से T2 के साथ जोड़ता है, ठीक है। यदि ए और बी की गति क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वे किस समय मिलेंगे? ए की बात करता है, तो ए जो है यह कितने की स्पीड से आ रहा है? यह आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह कितने की स्पीड से जा रहा है? यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। दोनों के बीच की जो दूरी बताई गई है वह 40 किलोमीटर दूरी है। यह भी इसी दिशा में आ रहा है, यह भी इसी दिशा में आ रहा है, तो दोनों की जो चाल हो जाएगी वह जुड़ जाएगी। तो यह 70 की स्पीड से आ रहा है, यह 30 की स्पीड से आ रहा है, यह 70 की स्पीड से आ रहा है, तो दोनों जुड़कर कितना हो जाएंगे? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आएंगे, ठीक है।
तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आएंगे तो कितना घंटा लगेगा, तो आप कहेंगे 4 घंटे में जो है वह एक दूसरे पे मिल जाएंगे, 4 घंटे बाद एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो शुरुआत कब किए थे, दोनों 8 बजे बस चली थी। कब चली थी, 8 बजे चली थी। तो 4 घंटे बाद कितना बज जाएगा, तो आप कहेंगे 4 घंटे बाद 12 बजे जो है दोनों बसें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। कब, 12 बजे। 12 बजे दोनों मिल जाएंगी, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। 69 के बाद देखिए 70 नंबर का प्रश्न है। 70 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि विष्णु स्थान ए से बी स्थान के लिए सुबह 10 बजे और सुदीप दिया है, सुदीप स्थान बी से ए के लिए दोपहर 2 बजे निकलता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 556 किलोमीटर है। यदि विष्णु की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, सुदीप की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किस स्थान पर वे एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए, ए और बी 2 स्थान है, इनके बीच की जो दूरी दी गई है यह दिया गया है कितना, 556 किलोमीटर दिया है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार 556 किलोमीटर दिया है। अब हमसे कह रहा है कि सुबह 10 बजे विष्णु जो है ए स्थान से बी स्थान के लिए सुबह 10 बजे चलता है। कब, 10 बजे यह शुरू चल देता है। 10 बजे चलता है, कितने की स्पीड से चल रहा है, यहाँ विष्णु की गति दिया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह 10 बजे चलना शुरू कर देता है बी की तरफ। बी की तरफ, शहर बी की तरफ है जो विष्णु है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 बजे निकलता है। 2 बजे निकलता है, 10 बजे सुदीप स्थान 20। हाँ, यहाँ सुदीप जो है 2 बजे से चलना शुरू करता है। 2 बजे से सुदीप जो है इस साइड से चलना शुरू करता है, कितने की स्पीड से, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ से चलना शुरू कर देता है। कौन, सुदीप। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है कि यह 10 बजे चला है और यह 2 बजे से चलना, अर्थात यह 10 बजे से 11, 12, 1, 2, 4 घंटे तक जो है लगातार यह चलता रहा, तब तक यह सोता रहा है। सुदीप जो है 4 घंटे तक आराम किया, उसके बाद जो है 2 बजे से शुरू होते हैं। तो पहले यह अगर 1 घंटे में 42 किलोमीटर जा रहा है तो 4 घंटे में कितना दूरी तय कर दिया होगा, तो आप कहेंगे 4 दूना के 8, 4 चौक 16, 168 किलोमीटर की दूरी तो तय कर दिया होगा। 156 में से अगर 168 किलोमीटर दूरी चली गई है विष्णु के द्वारा, तो कुल दूरी अब कितनी बची होगी, तो आप कहेंगे 16 में से 8 को घटा दीजिए, 8 हो जाएगा। यहाँ बचा है 4, तो 14 में से 6 को घटा दीजिए, 8 हो जाएगा। 4 में से 1 को घटा दीजिए, 338 किलोमीटर की दूरी हो गई है। अब बच गए हैं 2। 338 किलोमीटर की दूरी हो गई है। अब यह दूरी कितनी है, 388 किलोमीटर है। अब बच गए हैं 2 PM है, यह भी 2 PM है। अब बच गए हैं 2। सुदीप इधर से आ रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से विष्णु जा रहा है कितने की स्पीड से, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब उसे कितना समय में जो है एक दूसरे पर मिलेंगे, तो दूरी कितनी है, आप कहेंगे दूरी हमें दिया है कितना, 388 किलोमीटर। एक ही दिशा में आ रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे चाल, तो 55, 5, 2, 7 हो जाएगा और कितना, 5, 4, 9, 97 की स्पीड से चलेंगे। ठीक है, तो कितना घंटा लगेगा, देखिए इकाई अंक से बात करते हैं 8, तो 7 से कितनी बड़ा पहाड़ पढ़ेंगे जो इकाई अंक 8 आ जाए, 7 चौक 28, आप कहेंगे 8 आ रहा है, और 9 चौक 36, तो अर्थात यह 4 घंटे में 4 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। 4 घंटे बाद दोनों मिलेंगे। दोनों कब शुरू किए हैं चलना, तो आप कहेंगे यह तो दोनों 2 बजे से चलना शुरू किए हैं। दोनों चलना शुरू किए थे एक साथ, 2 बजे चलना शुरू किए थे, प्लस 4 घंटे बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे, 6 बजे यह मिल जाएंगे। कब मिलेंगे, 6 बजे यह दोनों आपस में मिलेंगे। कब मिलेंगे, 6 बजे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 70 के बाद देखिए 71 नंबर का प्रश्न है।
अब देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। 540 मीटर का एक पुल है, ए यहाँ है, बी यहाँ है। यह एक पुल है और इसकी लंबाई जो है यह दी गई है कितना, 540 मीटर दी है। ठीक है, दो लड़के हैं, एक इस साइड ए की तरफ खड़ा है, एक बी तरफ खड़ा है। ठीक है, पुल के दोनों कोने पर खड़े हैं। वे एक ही समय क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तब जाके पुल पर कहाँ मिलेंगे। एक लड़का उधर से चल रहा है कितने की स्पीड से, यह मान लीजिए 18 की स्पीड से आ रहा है और यह जा रहा है कितने की, 12 की स्पीड से। दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं तो कहाँ मिलेंगे, यह धीरे धीरे इधर से आता रहेगा, यह भी आता रहेगा, तो दोनों कहीं ना कहीं बिंदु पर एक मिल जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कब मिलेंगे, यह हमसे पूछा गया है कितने मिनट बाद मिलेंगे। दूरी हमारी कितनी है, 540 मीटर पुल की लंबाई है। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, इधर दोनों अपोजिट इधर आ रहे हैं और यह भी इधर आ रहे हैं, तो दोनों की चाल जो है जुड़ जाएंगे, क्योंकि नज़दीक आ रहे हैं दोनों, इधर आ रहा है यह भी इधर आ रहा है, तो दोनों की चाल जो है जुड़ जाती है। तो 18 और 12 कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 0 से 0 और 3 से काटिएगा, 3 इकन्ने 3 अठे 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्या मिनट में दिया था, घंटे में, 18 मिनट में दिया गया था, तो अब मिनट में ही लिया है। ठीक है, कितने मिनट में, 18 मिनट बाद वह एक दूसरे मिल जाएंगे यहाँ आके कहीं। ठीक है, 18 मिनट बाद बी वाले ऑप्शन में दिया है। 71 के बाद 72 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर हैं। रोहित यहाँ है और दिनेश यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी है 64 मीटर, 64 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वे कितने घंटे बाद मिलेंगे। रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी तरफ जा रहा है, कितने, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिनेश की साइड जा रहा है, और दिनेश जो है रोहित की साइड आ रहा है 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह इसकी तरफ आ रहा है और रोहित दिनेश की तरफ जा रहा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 64 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी 64 किलोमीटर है। यह इधर आ रहा है, यह भी इधर आ रहा है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। तो 15-17 कितना होता है, 15-17 32 हो जाएगा। 32 दूना के 64 हो जाएगा। 2 घंटे बाद वह एक दूसरे से मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे, 2 घंटे बाद। आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 के बाद आपके सामने देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। अब देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, 73 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। एक पुल है, यह एक लड़का है, यह बी है, दोनों एक छोर पे खड़े हैं। यह कह रहा पुल की लंबाई जो है 900 मीटर है। कह रहा वे क्रमशः 10 मिनट प्रति मीटर और 8 मिनट प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। यह 10 मिनट प्रति मिनट की चाल से इधर चल रहा है और यह जो है 8 मिनट प्रति मिनट की चाल से इधर आ रहा है। ठीक है, हमसे पूछा है कि एक दूसरे को कब मिलेंगे, एक दूसरे से कब मिलेंगे, तो आप कहेंगे दूरी कितनी है, 90 मीटर है। एक साथ इधर आ रहे हैं तो यह भी इधर जा रहे हैं, दोनों चाल जुड़ जाएंगी। 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 25 90 हो जाएगा। 50 मिनट लगेंगे। 50 मिनट बाद जो है वह मिल जाएंगे। 50 मिनट आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। 73 के बाद देखिए 74 नंबर का प्रश्न है। कह रहा मोहन और सोहन एक ही समय एक बिंदु कह रहा है मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन क्रमशः 24 और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। वे 10 मिनट में
10 मिनट के बाद मिलते हैं तो P और Q के बीच की दूरी है। अभी तक हमें प्रश्न में जो दिया गया था कि जैसे A से B की बीच की दूरी हमें दिया गया था, लेकिन अब यह दूरी हमें नहीं दी गई है। हमसे कह रहा है कि जो रोहन कौन है, मोहन है। मोहन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस साइड चल रहा है, एक दूसरे की तरफ 24, पहले क्रमशः दिया है तो कौन है, मोहन 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यह मोहन है। और यह सोहन किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, अपोजिट साइड से। यह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे हैं। दोनों एक साइड आ रहे हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जब यह इधर आ रहा है, यह भी इधर आ रहा है, इधर से दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ जो बिंदु पर मिल रहे हैं, जब मिल रहे हैं तो कितने समय बाद मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 10 मिनट बाद मिल रहे हैं, 10 मिनट बाद मिल जाएंगे। यह प्रश्न के अनुसार हो गया है। अब हम देखिए बात करते हैं, दूरी हमें कितना दी गई है, नहीं पता है। दूरी मानते हैं x। सापेक्ष चाल क्या होती है, इधर से यह आ रहा है और इधर से यह आ रहा है, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। 18 और 24 कितना हो जाएगा, 18 4 22 और कितना 42 हो जाएगा। x किलोमीटर की दूरी है, 42 घंटे में तय कर रहा है, तो इसे कितना समय लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। मिनट लग रहा है तो इसे हम घंटे में बदल देते हैं, क्योंकि दूरी जो दी गई है किलोमीटर में दिया गया है, तो इसे 60 से भाग दे दीजिए, तो 0 से यह 0 कट जाएगा। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, यह दोनों संख्या बराबर में है, आप नीचे भी काट सकते हैं, दोनों संख्या यहाँ बराबर में है, तो 6 से काटिए, 6 7 42, x का मान कितना हो गया 7। x का मान 7 कितना, डी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए 74 के बाद देखिए 75 नंबर का प्रश्न है। अब 75 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में सालोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया है, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया है। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया है। देखिए 3 लड़कियां हैं, एक सलोनी है, कौन है, सलोनी है, दूसरी कौन लड़की है, श्वेता है, ठीक है। तीसरी लड़की का नाम क्या है, तीसरी लड़की कौन है, सोनम है, ठीक है, कौन है, सोनम है। 3 लड़कियां हैं। कह रहा है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ है, सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। अगर सलोनी जो है 1000 मीटर आगे है तो श्वेता कितने रही होगी, 900 मीटर रही होगी, क्योंकि यह 100 मीटर से हार रही है, तो 100 मीटर का अंतर हो गया है। जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। श्वेता हम मान ले रहे हैं 100 मीटर 1000 मीटर आगे है, तो ये 150 मीटर से हारेगी सोनम, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 850 मीटर रहेगी। तब देखिए, अब देखिए इनकी दूरी कितनी है, 150 मीटर हारी है, और यह कितना 100 मीटर से हारी है। ठीक है, यह दूरी दी गई थी, तो दूरी अब समान है। ठीक है, चलिए अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से इसको, और यह हटा दिए। अनुपात में आप पढ़े होंगे कि अगर खाली स्थान है तो बगल वाली संख्याओं को रखकर पूरा कर दिया जाता है। यहाँ भी खाली है तो यहाँ भी कौन सा 1000 को पूरा कर दीजिए। अब तीनों का अनुपात ले लीजिए। देखिए 2 जीरो तो सभी में कॉमन है, तो आप काट दीजिए। 2 जीरो से यहाँ काट दीजिए, 2 जीरो से इसमें कटेगा, 2 जीरो यहाँ भी कट जाएगा, अभी भी 1 जीरो यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। सलोनी कितने दूर है, 1000 है, यह कितना है, 3 जीरो कट गया है तो 900 हो जाएगा। अब 85 गुणे 9 कर दीजिए, तो 9 पचे 45 हो जाएगा 4, और 9 8 72, 4 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तीनों की दूरी हमें निकल गई है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कह रहा है प्रश्न में कि सलोनी ने सोनम को कितने दूर से हराया है। सलोनी 1000 मीटर पे है, सोनम कितना है, 756 मीटर पर ही है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, तो कितना 765 है, 35 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 235 हो जाएगा। कितना, 235 मीटर से हराया है। 235 मीटर आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।